नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में बिन मौसम हुई बारिश ने खोली नगरपालिका की स्वच्छता की पोल। नाले नालियां जाम, सड़कों पर बहा गंदा पानी। मंदसौर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर निकाली जागरूकता रैली, शपथ भी दिलवाई गई। जमीन पर जबरन कब्जा करने के विरोध में मंदसौर में परिवार बैठा धरने पर लगा रहा न्याय की गुहार। ग्राम संजीत में श्री राम कथा का आयोजन जारी। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित भी पहुंचे कथा श्रवण करने। और आंद्री माता सेमली घाट पर दर्दनाक हादसा, पिता पुत्र पानी में डूबे, पिता का शव मिला, बेटे की तलाश जारी। मंदसौर शहर सहित अंचल में नौतपा में बिन मौसम हुई बारिश ने शहर में स्वच्छता की पोल खोल दी है। शनिवार सुबह 5 बजे हुई बारिश से शहर के मुख्य मार्ग की नालियां व नालों की सफाई नहीं होने से जाम पड़े हैं। ऐसे में अचानक हुई तेज बारिश का पानी नाले व नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह निकला, जिससे सड़कों पर गंदगी पसरी नजर आई, तो वहीं गंदा पानी भी सड़क पर भरा हुआ था। मंदसौर शहर सहित पूरे अंचल में नौतपा के दौरान हुई बेमौसम बारिश ने नगरपालिका की स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। शनिवार सुबह करीब 5 बजे हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों पर नालियां और नाले जाम होने के कारण पानी सड़कों पर बह निकला। हालात ऐसे बने कि कई इलाकों में गंदगी और बदबूदार पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के भारत माता चौराहा, शुक्ला चौक, नयापुरा रोड, सम्राट मार्केट स्थित कालका माता रोड सहित कई जगह ऐसे हालात बने। नौतपा के बीच शनिवार सुबह हुई बेमौसम बारिश ने मंदसौर शहर की सफाई व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने ला दी। शहर के मुख्य मार्गों और कई रिहायशी इलाकों में नालियों और नालों की समय पर सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकासी नहीं हो पा रहा। तेज बारिश के चलते नाले और नालियां ओवरफ्लो हो गई और गंदा पानी सड़कों पर फैल गया। सड़कों पर बहते गंदे पानी के साथ कचरा और गंदगी भी बाहर आ गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में आवागमन प्रभावित हुआ। सुबह के समय काम पर निकलने वाले लोगों और राहगीरों को जल भराव और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बारिश के बाद शहर के कई स्थानों पर गंदगी पसरी दिखाई दी, जिससे स्वच्छता अभियान के दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से नालियों और नालों की नियमित सफाई करने तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि आगामी बारिश के दौरान लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल बेमौसम बारिश ने ये साफ कर दिया है कि मानसून से पहले शहर की जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर प्रशासन को अभी काफी काम करने की जरूरत है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जिस तरीके प्रकृति ने अपना संकेत दिया है कि बारिश से पहले थोड़ा सा बारिश हुई है, उससे ये पता लगता है कि कहाँ पे प्रशासन अधिकारी और जो जगह जगह जल भरा हो रहा है उसकी क्या स्थिति। आप देखिए, नयापुरा से लेकर शुक्ला चौक तक, भारत माता चौराहा, बस स्टैंड क्षेत्र में इधर आप चले जाओ, गांधी चौराहे के आसपास, बस स्टैंड के आसपास ये स्थिति है कि पानी की कोई निकासी नहीं है। तो जो स्वच्छता अभियान का जो मुहिम नगर के अंदर चल रही है, सिर्फ वो गाड़ियों पे और कागज़ पे चल रही है। अधिकारियों को ऐसी जगह घुमाया जा रहा है जहाँ समस्या उनको नहीं दिख रही हो। समस्या जहाँ है वहाँ उनको ले जाया नहीं जा रहा। और जिस तरीके से स्वास्थ्य का ये जो चल रहा है उसकी किस स्थिति में पहुंच गया मामला। अगर ऐसी स्थिति रही तो स्वच्छता में हम नंबर 1 कैसे आएंगे। ये तो सीधा सीधा मतलब खिलवाड़ है जनता के साथ, और स्वच्छता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्वच्छता के ऊपर ध्यान तो हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी सिर्फ उसको यही धरातल पे घुमा रहे हैं। कहीं न कहीं जो बड़े विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंदसौर जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज द्वारा लोगों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष रैली का आयोजन किया गया। रैली में डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों, नर्सिंग स्टाफ और आम नागरिकों ने भाग लेकर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया। तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। तंबाकू छोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो। तंबाकू से दूरी।
मंदसौर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ जिला अस्पताल परिसर से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। हाथों में तंबाकू निषेध संबंधित संदेश लिखी तख्तियां लेकर प्रतिभागियों ने लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गांधी चौराहा पहुंची, जहां उपस्थित लोगों को तंबाकू और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों, विशेषकर कैंसर, हृदय रोग और श्वसन संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित इस जागरूकता रैली के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया और तंबाकू सेवन के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। प्रेरित करूंगी। मुझे जानकारी है कि तंबाकू न केवल शारीरिक एवं मानसिक रूप से मनुष्य को अस्वस्थ करता है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के स्टाफ के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान के तौर पे तंबाकू से दूरी रखने के लिए जनता में ये संदेश देने के लिए हमने ये आज रैली निकाली है। और देश के युवा वर्ग जो नशे की हालत में होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू और मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनको समझाइश देने के लिए कि तंबाकू और मादक पदार्थों जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीली दवाइयों से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये समझाइश देने के लिए हमने आज रैली निकाली है। और हमारा पूरा सप्ताह भर ये कार्यक्रम चल रहा है, जो हर हमारे छोटे से छोटे गांव लेवल तक संस्थाओं में हम लोगों द्वारा ये लोगों को समझाइश दी जा रही है कि तंबाकू और मादक पदार्थों का सेवन न करें। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर आज मल्हारगढ़ तहसील के खड़पालिया के किसान की जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। धरने पर बैठे युवक ने आरोप लगाया कि कई बार जन सुनवाई में आवेदन दिया पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन आज गांधी चौराहे पर धरने पर बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर आज एक किसान परिवार न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मल्हारगढ़ तहसील के खड़पालिया गांव में उनकी जमीन पर गांव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कई बार प्रशासन से शिकायत और जनसुनवाई में आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिवार ने अब सार्वजनिक रूप से धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि उनकी कृषि भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इस संबंध में उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत की और जनसुनवाई में भी आवेदन प्रस्तुत किए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लगातार गुहार लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते वे मजबूर होकर गांधी चौराहा पर धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। धरने की सूचना मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और किसान परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। फिलहाल किसान परिवार गांधी चौराहा पर धरना देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस पूरे मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हाँ, मैं अनुसूचित जाति दलित समाज से आता हूँ। मेरी ज़मीन पर लगातार गांव के लोग, दबंग लोग जो है कब्जा करते जा रहे हैं और हम जब रोकने जाते हैं तो हमारे साथ मतलब गाली गलौज, जाति सूचक गालियाँ देते हैं। और जब हमने प्रशासन को, तहसीलदार साहब को, SDM मैडम को अवगत कराया तो उन्होंने बोला अब कब्जा नहीं होगा। हमने लिखित में दिया है, उन्होंने जो आवेदन दिया था उसमें लिखित में, उसके बावजूद वहाँ के लोग जो लकड़ी डाल रहे हैं, विवाद की स्थिति बना रहे हैं, मतलब कुल मिला के वो चाह रहे हैं कि वो ज़मीन से हमें बेदखल करना चाहते हैं। प्रशासन के अधिकारियों की, मल्हारगढ़ के तानाशाही मतलब जो अधिकारी है उनकी भी मिलीभगत से ही कब्जा हो रहा है, जबकि न्यायालय में प्रकरण चलने के बाद भी अगर वहाँ कब्जा होता है तो वो रोकने नहीं आते हैं।
जब उनसे हमने अवगत कराया तो कई बार तो बोलते कि हमको अवगत कराना, कॉल करना। उसके बाद जब कॉल करते हैं तो कॉल उठाने को भी आवेदन किया है। जन सुनवाई कम से कम मैंने और मेरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर हमने कम से कम 10 आवेदन जन सुनवाई में दे दिए। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा तब तक हमारा परिवार और हमारे जो जितने भी सदस्य हैं हम सब यहीं बैठे रहेंगे। मंदसौर जिले के ग्राम संजीत में 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन परम पूज्य साध्वी सीता बहन द्वारा किया जा रहा है। कथा के चतुर्थ दिवस शुक्रवार को साध्वी सीता बहन ने अपने प्रवचनों में कहा कि शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं, उस शक्ति का सदुपयोग भी होना चाहिए। रावण प्रकांड पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, वह सर्वशक्तिमान था, पर शक्ति का गलत प्रयोग उसके विनाश का कारण बना। उसी प्रकार आज के विज्ञान ने अपूर्व शक्ति संचित कर ली है, परंतु इसका उपयोग मानव जाति के कल्याण के बजाय विनाश में हो रहा है। इसलिए हमें प्राचीन ग्रंथों व कथाओं से सीखना चाहिए कि हम उन्हीं शक्ति का उपयोग सृजन के लिए करें, न कि विनाश के लिए। संजीत में श्री चारभुजानाथ मंदिर परिसर में चारभुजा मित्र मंडल के तत्वावधान में समस्त ग्रामवासी संजीत फोसरी के सहयोग से भव्य श्री राम कथा का यह आयोजन किया जा रहा है। कथा के चतुर्थ दिवस भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित अपने जन्मदिन के अवसर पर कथा पांडाल पहुंचे और परम पूज्य साध्वी सीता बहन से आशीर्वाद लेकर जय श्री राम के जयकारे लगाए। साथ ही चतुर्थ दिवस श्री राम जन्म और भव्य आतिशबाजी ने सबका मन मोह लिया। कथा आयोजन में इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित, जनपद पंचायत मल्हारगढ़ अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैया लाल पाटीदार, भाजपा जिला महामंत्री विजय सुराणा, भाजपा बूढ़ा मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, भाजपा नेता शरद जैन आदि उपस्थित हुए और आरती पूजन में भागीदारी की। उपस्थित सभी गणमान्य जनों ने सर्वप्रथम व्यासपीठ परम पूज्य साध्वी सीता बहन का स्वागत किया व आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित का जन्मदिन भी मनाया गया। बता दें कि संगीतमय श्री राम कथा का 4 जून को समापन होगा। मनासा थाना क्षेत्र के आंद्री माता सेमली घाट पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दशरथ सिंह चंद्रावत, पिता ईश्वर सिंह चंद्रावत, निवासी सेमली आंद्री तथा उनके पुत्र लखन चंद्रावत उम्र 20 वर्ष पानी में डूब गए थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। रेस्क्यू अभियान के दौरान एसडीआरएफ एवं पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद दशरथ सिंह का शव पानी से बाहर निकाल लिया। वहीं उनके पुत्र लखन की तलाश लगातार जारी है। गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम द्वारा जलाशय में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक लखन चंद्रावत का कोई सुराग नहीं लग पाया था और तलाश अभियान जारी था। पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम ने शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर लखन के शव की तलाश शुरू कर दी। क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजन को आश्वासन दिया। साथ ही तलाश कार्य को तेजी से करने के निर्देश दिए ताकि शव को जल्दी ढूंढा जा सके। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मनासा से मंगल सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के विभिन्न हायर सेकेंडरी विद्यालयों के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें नवीन पद्धतियों से भी अवगत कराया। भौतिक के शिक्षकों को प्रयोगात्मक गतिविधियों की जानकारी दी गई।
मंदसौर जिले के विभिन्न हायर सेकेंडरी विद्यालयों के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को नवीन शिक्षण पद्धतियों, प्रयोगात्मक गतिविधियों एवं विषय की गहन जानकारी से अवगत कराना है, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले भर से आए भौतिक शास्त्र विषय के शिक्षक भाग ले रहे हैं। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को पाठ्यक्रम आधारित अध्ययन, प्रयोगशाला गतिविधियों, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा विद्यार्थियों को सरल एवं प्रभावी तरीके से विषय समझाने के संबंध में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। श्री दिनेश नागर ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन चल रहा है। कक्षा 11वीं व 12वीं के भौतिक विषय के शिक्षकों को गतिविधियों का रिवीजन कराया जा रहा है। इसके साथ ही अनुभव का डेटा भी तैयार करेंगे। मास्टर ट्रेनर प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि फिजिक्स विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चयनित शिक्षकों को ही प्रैक्टिकल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि स्कूलों में पहुंचकर वे विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा सके। कार्यक्रम में शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण तकनीकों, प्रायोगिक कार्यों तथा परीक्षा प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और विषय को आसान बनाने के उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों ने भी अपने अनुभव साझा किए तथा शिक्षण कार्य में आने वाली चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। मास्टर ट्रेनर का ये भी कहना है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और इसका सीधा लाभ विद्यार्थियों को ही होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जी सर, बताते रहो सर आप। और ये है वोल्ट मीटर, जिससे अंतर नापा जाता है 2 बिंदुओं के बीच। तो इनका उपयोग जो है हम ओम्स लाकर। हाँ, मैं प्रदीप कुमार शर्मा, मास्टर ट्रेनर। मैं फिजिक्स के लिए 9वीं से 12वीं तक के जितने प्रैक्टिकल है उनके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं मंदसौर ज़िले के अंदर, तो उनसे जो चयनित वहाँ के जो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर हैं, वो आज यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए ट्रेनिंग लेने आए हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनका भी निराकरण होगा और वो अपने स्कूलों में जाके उस पूरा जो साल भर वर्ष भर हो उन प्रायोगिक कार्यों को करवाएंगे अच्छी तरीके से। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। भौतिक विज्ञान का प्रशिक्षण यहाँ पर चल रहा है। इसमें कक्षा 11 और 12 भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले सभी UMS का प्रशिक्षण है। क्या बताया? इसमें 11-12 से संबंधित जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनका रिवीजन करवाया जा रहा है और हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट होंगे। सभी टीचर अपने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उनका सारा डेटा तैयार करेंगे और सबमिट करेंगे। कब तक चलेगा? ये 3 दिन का है, 28, 29 और 31, 29, 30, 31 चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।